साथियों जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सैनिक सुविधा पर। साथियों आज आपके सामने फिर से हाजिर हूं एक नया वीडियो लेकर। तो साथियों जैसे 1 जनवरी 2026 अभी चालू हो गया है और हमारे बहुत सारे पेंशनरों के मैसेज आ रहे हैं। कोई डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में पूछ रहे हैं कि उसकी डिसेबिलिटी 50% है तो उनकी कितनी पेंशन बढ़ेगी, किसी की 75% है उनकी कितनी पेंशन बढ़ेगी, कोई फैमिली पेंशन का पूछ रहा है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा जो 1 जनवरी 2026 से आपकी पेंशन बनेगी 8 CPC के अनुसार कितनी बनेगी, डिसेबिलिटी पेंशन वालों की कितनी बनेगी, चाहे किसी की 50% डिसेबिलिटी है, किसी की 75 है, चाहे 100 है। उन सभी के लिए मैंने आप लोगों के लिए टेबल तैयार किया है। आपके अनुरोध पर उस टेबल के माध्यम से आपको समझाऊंगा। साथियों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात और कहना चाहूंगा, वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को बीच में स्किप ना करें। अगर आप वीडियो को बीच में स्किप कर देते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रह जाते हैं। तो चलिए सैनिक भाइयों वीडियो शुरू करते हैं विस्तार से। और साथियों अगर आप सैनिक सुविधा चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसका बेल आइकन ऑन कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए साथियों देखते हैं ये टेबल। तो साथियों जैसा कि आप ये टेबल देख पा रहे होंगे, 8 CPC टोटल पेंशन डिसेबिलिटी सर्विस एलिमेंट 50%, 75%, 100%। सिपाही से होनरेरी कैप्टन यानी कि 8 CPC में सिपाही से लेके होनरेरी कैप्टन तक चाहे किसी की डिसेबिलिटी 50% तो उसकी पेंशन कितनी होगी, 75% वाले की कितनी होगी, 100% वाले की कितनी होगी। और डिसेबिलिटी पेंशन प्लस सर्विस पेंशन जो दोनों एलिमेंट ले रहे हैं उनकी पेंशन के बारे में ये टेबल है दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले कॉलम में मैंने क्वालिफाइंग सर्विस लिखा हुआ है, उसके बाद रैंक लिखा हुआ है, इसके बाद में आप लोगों का जो बेसिक पेंशन है जिसको मैंने बेसिक पे लिखा है आपकी बेसिक पेंशन है ये लिखा हुआ है। उसके बाद में जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले से आप खुद समझते हैं किस प्रकार से मैंने निकालना है। तो देखिए आपकी डिसेबिलिटी यहाँ पर 50% है, डिसेबिलिटी पेंशन 50% है। इसके साथ में ये आपकी बेसिक पेंशन है, इसको मैंने 30% और बढ़ाया है क्योंकि यहाँ पर 50% डिसेबिलिटी वालों का है। 30% पेंशन का 30% प्लस उसका बेसिक पेंशन, इसको 1.92 से भाग किया है। और दोस्तों अगर आपको इसको ऑन ड्यूटी के हिसाब से निकालना होता है तो यहाँ पर इसका जो मैंने यहाँ पर आपको 30% दिखाया ये 15% होता है, लेकिन पेंशनर के लिए अगर पेंशन के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं 30% होता है। इसी प्रकार से 75% डिसेबिलिटी वालों के लिए उनका बेसिक पेंशन प्लस उसका 45% प्लस बेसिक पेंशन गुणा 1.92 यानी कि ये 1.92 क्या है इसमें जो मैंने लिखा है ये आपका फिटमेंट फैक्टर दोस्तों, इस फिटमेंट फैक्टर का गुणा किया हुआ है। इसी प्रकार से जिनकी डिसेबिलिटी 100% है दोस्तों उनका 60% के हिसाब से निकाला है और 1.92 इसमें फिटमेंट फैक्टर लगाया है। और तीनों के लिए अलग अलग कॉलम इसमें दिया हुआ है। टोटल आपकी पेंशन कितनी बनेगी, ये आपकी 50% वाले का, ये 75 वाले का और 100 वाले का। तो देखिए क्वालिफाइंग सर्विस के हिसाब से और रैंक के हिसाब से दोस्तों इसमें। तो ये देखिए सिपाही क्वालिफाइंग सर्विस 15 16.5 वाले सिपाही। तो दोस्तों जो 50% के हिसाब से डिसेबिलिटी पेंशन ले रहे हैं प्लस सर्विस पेंशन ले रहे हैं उनका बढ़ेगा 50,731 रुपए टोटली। इसके अलावा जो ले रहे हैं 75% के हिसाब से डिसेबिलिटी उनका बढ़ेगा 56,585 और जो 100% डिसेबिलिटी प्लस सर्विस पेंशन ले रहे हैं उनका बढ़ेगा 62,438 रुपए दोस्तों। जिस सिपाही की सर्विस 18 साल है उस सिपाही के लिए दोस्तों 50% डिसेबिलिटी वाले को बढ़ेगी 51,076 रुपए, 75% डिसेबिलिटी प्लस सर्विस वाले की बढ़ेगी 56,269 रुपए और 100% डिसेबिलिटी प्लस सर्विस पेंशन की बढ़ेगी 62,862 रुपए दोस्तों। और दोस्तों ये मैं आपको टोटल पेंशन बता रहा हूं। काफी सारे हमारे पेंशनर ऐसे हैं जो अपना कम्यूटेशन ले रहे हैं जिनको 15 साल पेंशन आए हुए भी नहीं हुए, तो वो इसमें से जो मैंने आपकी पेंशन बताई इसमें से अपना कम्यूटेशन माइनस करें। कम्यूटेशन माइनस करने के बाद उतनी पेंशन उनके अकाउंट में आएगी जो मैंने आप लोगों को दिखाई है। कम्यूटेशन माइनस करना है और जिनको 15 साल हो गए हैं तो उनकी टोटल उतनी ही पेंशन जो मैं दिखा रहा हूं उतनी ही पेंशन बढ़ेगी। और ये जो टेबल मैंने बनाई है ये OROP3 की जो पेंशन है आपका OROP3 का बेसिक पे उसके अनुसार बनाया है दोस्तों। जो प्रीमेच्योर वाले हैं ये जो करंट पेंशन आ रहे हैं आए हैं अभी OROP3 के बाद में उनका बेसिक पे अलग होगा। और दोस्तों यहाँ पर आपका जो डीए रहेगा 0 रहेगा क्योंकि नया फिटमेंट फैक्टर आप लोगों का लग जाएगा यहाँ पर, इसलिए आपको यहाँ से 0% डीए दिया जाएगा। मैंने इसलिए यहाँ पर डीए नहीं लगाया है। वो सिपाही जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस 18.5 19 साल है
उसका 50% डिसबिलिटी प्लस सर्विस पेंशन बढ़ेगा 53,477 रुपए। ये 8 CPC के अनुसार बता रहा हूँ दोस्तों। 59,447 647 बढ़ेगा 75% डिसबिलिटी प्लस पेंशन वाले का, और 100% डिसबिलिटी प्लस सर्विस पेंशन वाले का बढ़ेगा 65,818 रुपए। दोस्तों वे सिपाही जिनकी सर्विस है 20 साल, उसका कितना रहेगा दोस्तों, और 50% डिसबिलिटी ले रहे हैं यहाँ पर, तो सर्विस पेंशन प्लस डिसबिलिटी पेंशन 50% वाले का 54,163 होगा दोस्तों, और 75% डिसबिलिटी प्लस सर्विस पेंशन वाले का 60,413 होगा। 100% डिसबिलिटी प्लस पेंशन वाले का 66,662 होगा। इसी प्रकार से जिस सिपाही की क्वालिफाइंग सर्विस 20 साल या उससे ऊपर है और 50% डिसबिलिटी ले रहा है, तो सर्विस पेंशन के साथ 56,557 रुपए मिलेंगे, और 75% डिसबिलिटी ले रहा है तो 63,083 रुपए मिलेंगे, और 100% डिसबिलिटी ले रहा है तो सर्विस पेंशन के साथ उसको मिलेंगे 69,608 रुपए दोस्तों। अभी देखते हैं दोस्तों अगला रैंक। अगला रैंक है नायक। 15 साढ़े 15 साल वाला नायक 50% डिसबिलिटी के साथ बढ़ेगी 51,622 रुपए, और 75% डिसबिलिटी प्लस सर्विस वाले के बढ़ेगा 57,579 रुपए, और 100% डिसबिलिटी का बढ़ेगा 63,535। 16 साल में नायक 50% डिसबिलिटी वाले की पेंशन बढ़ेगी 51,715, और 75% डिसबिलिटी प्लस सर्विस पेंशन वाले की बढ़ेगी 57,682, और 100% डिसबिलिटी पेंशन वाले की बढ़ेगी 63,649 रुपए दोस्तों। अभी देखा अगली क्वालिफाइंग सर्विस 16.5 से लेकर 17 साल रैंक नायक 50% डिसबिलिटी में 53,634 रुपए, 75% डिसबिलिटी के साथ सर्विस पेंशन के मिलाकर 59,823, 100% डिसबिलिटी के साथ 66,011 रुपए दोस्तों। क्वालिफाइंग सर्विस 17.5 साल रैंक सेम नायक 50% डिसबिलिटी प्लस सर्विस पेंशन 55,044 रुपए, और 75% डिसबिलिटी प्लस सर्विस पेंशन 61,396 रुपए, और 100% डिसबिलिटी प्लस सर्विस पेंशन 67,747 रुपए। 18 से लेकर 19 साल वाला नायक 50% डिसबिलिटी प्लस सर्विस पेंशन 55,289 रुपए, 75% डिसबिलिटी प्लस सर्विस पेंशन 61,668 रुपए, और 100% डिसबिलिटी प्लस सर्विस पेंशन 68,048 रुपए दोस्तों। क्वालिफाइंग सर्विस 20 साल नायक 50% डिसबिलिटी पेंशन 56,754 रुपए, और 75% डिसबिलिटी पेंशन प्लस सर्विस पेंशन 63,259 रुपए, 100% पेंशन प्लस डिसबिलिटी पेंशन 69,814 रुपए दोस्तों। 20 से लेकर 21 साल वाला नायक जिसकी 50% डिसबिलिटी है 57,613 रुपए, जिसकी 75% डिसबिलिटी है वो 64,260 रुपए, और जिसकी 100% डिसबिलिटी है 70,908 रुपए दोस्तों। 21 प्लस उसके ऊपर वाले जो भी नायक है 50% डिसबिलिटी है जिसकी, उसके 58,828 रुपए होंगे 8 CPC में, जिसकी 75% डिसबिलिटी प्लस सर्विस पेंशन है उसके 65,616 रुपए होंगे 8 CPC में, और जिसकी 100% डिसबिलिटी है उसके 72,404 रुपए टोटल पेंशन बनेगी 8 CPC में। अभी देखें अगली क्वालिफाइंग सर्विस। अगली क्वालिफाइंग सर्विस है हवलदार रैंक 15 साल और 50% डिसबिलिटी के साथ 54,882 रुपए प्लस सर्विस पेंशन भी दोस्तों इसमें शामिल है। और दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ आपको, 50% डिसबिलिटी जिनको मिलती है, जिसकी डिसबिलिटी 20% से लेकर 50% तक होती है, उन सभी को 50% में लिया जाता है, और जिसकी 50 से लेकर 75 होती है उसको 75% में गिना जाता है, जिसकी 75 से ऊपर होती है वो 100% डिसबिलिटी के अंदर आते हैं दोस्तों। अब इसमें हवलदारों में जिसकी डिसबिलिटी 75% है 61,515, जिसकी 100% है 67,547 रुपए। वो हवलदार जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस 15.5 से 16 साल है, 50% डिसबिलिटी है तो 55,553 रुपए 8 CPC में पेंशन बनेगी, जिसकी 75% है उसकी बनेगी 61,963 रुपए, जिसकी 100% है उसकी बनेगी 68,374 रुपए दोस्तों। अभी देखा दोस्तों हवलदार की अगली क्वालिफाइंग सर्विस 16.5 से 17 साल वाले हवलदार जिसकी डिसबिलिटी 50% है दोस्तों, उसका सर्विस पेंशन प्लस डिसबिलिटी 56,100 रुपए बढ़ेगा, जिसकी 75% डिसबिलिटी है उसकी सर्विस पेंशन प्लस डिसबिलिटी 62,573, जिसकी डिसबिलिटी 100% है उसकी 69,046 रुपए, और जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस 17.5 साल हवलदार की 50% डिसबिलिटी और सर्विस पेंशन बढ़ेगी 57,393, 75% डिसबिलिटी प्लस सर्विस पेंशन बढ़ेगी 64,015, और 100% डिसबिलिटी प्लस सर्विस पेंशन बढ़ेगी 70,638 रुपए। ये 8 CPC में का बता रहा हूं मैं दोस्तों, जो 1 जनवरी 26 से आपको लागू है। लेकिन इसकी
जो आपको दिया जाएगा, इसका जो फिटमेंट फैक्टर की घोषणा होगी वो जैसे कि आपको पता ही है 18 महीने का समय दिया है, तो जुलाई 2027 तक इसका फिटमेंट फैक्टर के बारे में बता दिया जाएगा। जो फिटमेंट फैक्टर मैं आपको बता रहा हूँ जिसके अनुसार वो आपका एक्सेप्टेड है दोस्तों, उतना आपका हो सकता है पुराने आंकड़ों के अनुसार। हवलदार क्वालिफाइंग सर्विस 18 से लेकर 19.5 साल वाला 50% डिसबिलिटी के साथ 58,486 लेंगे, और 75% डिसबिलिटी वाले 65,235 लेंगे, और 100% डिसबिलिटी वाले 71,983 लेंगे। क्वालिफाइंग सर्विस 20 साल से 24 साल 50% डिसबिलिटी वाले 61,808 लेंगे, 75% डिसबिलिटी वाले 68,940 लेंगे, और 100% डिसबिलिटी वाले 76,072 लेंगे। 24.5 साल से लेकर 25 साल वाले हवलदार 50% डिसबिलिटी वाले 62,088 लेंगे, 75% डिसबिलिटी वाले 69,252 लेंगे, 100% डिसबिलिटी वाले 76,416 लेंगे। दोस्तों मैं आपको एक बार फिर बताना चाहता हूँ, ये आपकी सर्विस प्लस डिसबिलिटी पेंशन वाला का मैं बता रहा हूँ इस टेबल में। 26 साल प्लस के ऊपर वाले जितने भी हवलदार है 50% डिसबिलिटी है वो सर्विस पेंशन लेंगे 63,853। 75% वाले लेंगे 71,220 रुपए, 100% डिसबिलिटी वाले लेंगे 78,588 रुपए। क्वालिफाइंग सर्विस 15 से 15.5 साल 50% डिसबिलिटी वाले लेंगे 57,845, 75% डिसबिलिटी वाले लेंगे 64,519, और 100% डिसबिलिटी वाले 71,194 लेंगे। क्वालिफाइंग सर्विस 16 साल नायब सूबेदार दोस्तों 58,594 रुपए 50% डिसबिलिटी के साथ, और 65,354 रुपए 75% डिसबिलिटी के साथ, और 100% डिसबिलिटी के साथ 72,115 रुपए लेंगे HCPC में। 16.5 साल वाला नायब सूबेदार 50% डिसबिलिटी के साथ 59,405 रुपए पेंशन बढ़ेगी, 75% डिसबिलिटी के साथ में 66,259 पेंशन बढ़ेगी, और 100% डिसबिलिटी के साथ में 73,114 पेंशन बढ़ेगी। वे नायब सूबेदार जिनकी क्वालिफाइंग सर्विस 17 से 17.5 के बीच में वो अपना सर्विस पेंशन प्लस 50% डिसबिलिटी पेंशन के साथ में टोटल पेंशन लेंगे 60,965 रुपए, 75% डिसबिलिटी के साथ में लेंगे 67,999, 100% डिसबिलिटी के साथ लेंगे 75,034 रुपए। दोस्तों अभी देखो दोस्तों नायब सूबेदार की अगली क्वालिफाइंग सर्विस 18 से लेकर 19.5 साल 50% डिसबिलिटी वाले 62,587 लेंगे, 75% डिसबिलिटी वाले 69,809 लेंगे, 100% डिसबिलिटी वाले 77,030 लेंगे। क्वालिफाइंग सर्विस 20 साल से लेकर 21 साल वही रैंक नायब सूबेदार 50% डिसबिलिटी वाले का 64,272, 75% डिसबिलिटी वाले का 71,688 रुपए, 100% डिसबिलिटी वाले का 79,104 रुपए। क्वालिफाइंग सर्विस 21 साल 50% डिसबिलिटी वाले का 65,208, 75% डिसबिलिटी वाले का 72,732, 100% डिसबिलिटी वाले का 80,256। अगली क्वालिफाइंग सर्विस 22 साल से 24 साल रैंक नायब सूबेदार 50% डिसबिलिटी पर सर्विस वाला को पेंशन मिलेगी 66,955, 75% डिसबिलिटी वाले को मिलेगी 74,681, 100% डिसबिलिटी वाले को पेंशन मिलेगी 82,406 रुपए। दोस्तों अगली क्वालिफाइंग सर्विस नायब सूबेदार की 24.5 साल से लेकर 26 साल जिसकी 50% डिसबिलिटी प्लस सर्विस पेंशन है उसको मिलेंगे 67,142 रुपए, 75% वाले को मिलेंगे 74,890, और 100% वाले को मिलेंगे 82,637 रुपए। दोस्तों जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस 26.5 ईयर है दोस्तों वो नायब सूबेदार 50% डिसबिलिटी के साथ पेंशन 67,954 रुपए, 75% डिसबिलिटी के साथ पेंशन 75,794, 100% डिसबिलिटी के साथ पेंशन 83,635 रुपए। दोस्तों नायब सूबेदार की लास्ट क्वालिफाइंग सर्विस 27 से लेकर 28 साल जिसको सर्विस पेंशन प्लस डिसबिलिटी दोनों मिल रही है, तो 50% डिसबिलिटी के साथ टोटल पेंशन बनेगी HCPC में 69,763, 75% डिसबिलिटी के साथ बनेगी 77,813, 100% डिसबिलिटी के साथ बनेगी 85,862 रुपए। दोस्तों अभी मैं आपको बताता हूँ अगला रैंक सूबेदार दोस्तों, और यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ सूबेदार रैंक के बारे में। तो सूबेदार रैंक के बारे में ये जितने भी रैंक मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ ये आपको वाई ग्रुप के बता रहा हूँ, इसमें एक्स ग्रुप शामिल नहीं है, क्योंकि दोस्तों आप बाद में कमेंट करते हैं कि ये आप गलत बता रहे हैं। तो दोस्तों एक्स ग्रुप की अलग है, ये आपको वाई ग्रुप की टेबल बताई जा रही है, एक्स ग्रुप की बाद में बताई जाएगी। आप वीडियो को देखते रहे, चैनल को देखते रहे, आपको वाई ग्रुप की एक्स ग्रुप की भी वीडियोस में जारी करी जाएगी। सूबेदार 15 साल 50% डिसबिलिटी के साथ 65,612 रुपए, 75% डिसबिलिटी के साथ 73,183, 100% डिसबिलिटी के साथ 80,754। 15.5 साल सूबेदार 50% डिसबिलिटी के साथ 66,628, 75% डिसबिलिटी के साथ 74,316, 100% डिसबिलिटी के साथ 82,004 रुपए।
जिस सुबेदार की क्वालिफाइंग सर्विस 16 से लेकर 20.5 साल है, वो 50% डिसबिलिटी के साथ 67,642 रुपए पेंशन बढ़ेगी। 75% डिसबिलिटी बढ़ेगी 75,446 बढ़ेगी और 100% डिसबिलिटी बढ़ेगी 83,251 रुपए। दोस्तों देखते हैं अगली क्वालिफाइंग सर्विस सुबेदार रैंक की। तो जिस सुबेदार को 50% डिसबिलिटी मिल रही है, सर्विस प्लस डिसबिलिटी पेंशन बढ़ेगी 68,453 रुपए और 75% डिसबिलिटी के साथ बढ़ेगी 76,351 रुपए। 100% डिसबिलिटी के साथ बढ़ेगी पेंशन 84,250 रुपए। जिस सुबेदार की क्वालिफाइंग सर्विस 21.5 साल है, उसकी एचसीपीसी में जनवरी 26 से पेंशन बढ़ेगी 50% डिसबिलिटी प्लस सर्विस पेंशन के साथ 71,698 रुपए। 75% डिसबिलिटी के साथ 79,970 रुपए। 100% डिसबिलिटी के साथ 88,293 रुपए। दोस्तों सुबेदार की अगली क्वालिफाइंग सर्विस 22 साल से लेकर 26 साल तक, जिसको 50% डिसबिलिटी मिल रही है और सर्विस पेंशन मिल रही है, उसकी बढ़ेगी 71,885। जिसको 75% डिसबिलिटी मिल रही है, उसकी बढ़ेंगे 80,179 रुपए। जिसको 100% डिसबिलिटी मिल रही है, उसकी बढ़ेगी 88,474 रुपए। दोस्तों अभी देखें दोस्तों सुबेदार की अगली क्वालिफाइंग सर्विस 26.5 से लेकर 27 साल वाला सुबेदार 50% डिसबिलिटी प्लस सर्विस पेंशन 72,571 रुपए। 75% डिसबिलिटी प्लस सर्विस पेंशन 80,995। 100% डिसबिलिटी प्लस सर्विस पेंशन 89,318 रुपए। सुबेदार रैंक की अगली क्वालिफाइंग सर्विस 28 से लेकर 29 साल 50% डिसबिलिटी प्लस सर्विस पेंशन 75,313। 75% डिसबिलिटी 84,007। 100% डिसबिलिटी वाले 98,698 रुपए। क्वालिफाइंग सर्विस 30 साल 50% डिसबिलिटी प्लस सर्विस पेंशन 78,694। 75% डिसबिलिटी 87,696। 100% डिसबिलिटी 96,768 रुपए। दोस्तों यहाँ पर खत्म होता है आपका सुबेदार रैंक। तो जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं, एक बार फिर ताजा करना चाहता हूं। जिन लोगों को कम्यूटेशन मिल रहा है 15 साल पेंशन आए हुए नहीं हुए, तो वो इस पेंशन में से अपना कम्यूटेशन माइनस करेंगे तो तब उनकी अकाउंट में उतनी पेंशन आएगी। और जिसको 15 साल हो चुके हैं तो उनको इतनी पेंशन मिलेगी जो मैं दिखा रहा हूं, पूरी इतनी उनके अकाउंट में आएगी। अभी देखें अगला रैंक सुबेदार मेजर। 15 साल वाला सुबेदार मेजर 50% डिसबिलिटी प्लस सर्विस पेंशन 65,612। 75% डिसबिलिटी प्लस सर्विस पेंशन 73,183। 100% डिसबिलिटी प्लस सर्विस पेंशन 80,754। 15.5 साल क्वालिफाइंग सर्विस 50% डिसबिलिटी प्लस सर्विस पेंशन 66,628 रुपए। 75% डिसबिलिटी प्लस सर्विस पेंशन 74,313। 100% डिसबिलिटी प्लस सर्विस पेंशन 82,004 रुपए। दोस्तों 16 साल क्वालिफाइंग सर्विस सुबेदार मेजर 50% डिसबिलिटी प्लस सर्विस पेंशन 67,642। 75% डिसबिलिटी प्लस सर्विस पेंशन 75,486 रुपए 46 रुपए। 100% डिसबिलिटी प्लस सर्विस पेंशन 83,251 रुपए। सुबेदार मेजर क्वालिफाइंग सर्विस 16.5 साल सर्विस पेंशन प्लस डिसबिलिटी पेंशन 68,615 एचसीपीसी के अनुसार। 75% डिसबिलिटी प्लस सर्विस पेंशन 76,532 और 100% डिसबिलिटी प्लस सर्विस पेंशन 84,449 रुपए। 17 साल वाले सुबेदार मेजर 50% डिसबिलिटी के साथ ले रहे हैं 69,676 एचसीपीसी के अनुसार। 75% वाले 77,715 एचसीपीसी के अनुसार। 100% वाले 85,755 एचसीपीसी के अनुसार। 17 साल वाले सुबेदार मेजर 50% डिसबिलिटी प्लस सर्विस पेंशन 70,837। 75% वाले 78,899। 100% वाले 87,060 रुपए। 18 साल वाले सुबेदार मेजर 50% डिसबिलिटी सर्विस पेंशन 71,830। 75% वाले 80,118। 100% वाले 88,106 रुपए। दोस्तों जिस सुबेदार मेजर की क्वालिफाइंग सर्विस 18.5 साल है दोस्तों, 50% डिसबिलिटी के साथ पेंशन 72,923 रुपए। 75% डिसबिलिटी के साथ 81,337 और 100% डिसबिलिटी के साथ पेंशन 89,752 रुपए एचसीपीसी के अनुसार। 19 साल वाला सुबेदार मेजर 50% डिसबिलिटी प्लस सर्विस पेंशन 74,051 एचसीपीसी के अनुसार। 75% वाला 22,996। 100% वाला 51,140 रुपए। दोस्तों 19.5 साल वाला सुबेदार मेजर 50% डिसबिलिटी प्लस सर्विस पेंशन 75,177 एचसीपीसी के अनुसार। 75% वाला 83,851। 100% वाला 92,526 रुपए। 20 साल वाला सुबेदार मेजर 50% डिसबिलिटी प्लस सर्विस पेंशन 76,340 एचसीपीसी के अनुसार। 75% वाला 85,149। 100% वाला 93,957 रुपए। दोस्तों
20.5 से 21 साल वाला सुविधा मेजर 50% डिसेबिलिटी प्लस सर्विस पेंशन 77,501 8CPC के अनुसार, 75% वाला 86,443, 100% वाला 95,386। 21.5 साल से 22 साल वाला सुविधा 79,622 रुपए, 75% वाला 88,810 रुपए और 100% वाला 97,997। 22.5 साल से लेकर 27.5 वाला सुविधा मेजर 50% डिसेबिलिटी प्लस सर्विस पेंशन 79,747 रुपए 8CPC के अनुसार, 75% वाला 88,949 रुपए, 100% वाला 98,150 रुपए। 28 से लेकर 28.5 साल वाला सुविधा मेजर 50% डिसेबिलिटी प्लस सर्विस पेंशन 84,240 8CPC के अनुसार, 75% डिसेबिलिटी वाला 93,960, 100% वाला सुविधा मेजर 1,03,680 रुपए दोस्तों। 29 से लेकर 31.5 साल वाला सुविधा मेजर 50% डिसेबिलिटी प्लस सर्विस पेंशन 85,925 8CPC के अनुसार, 75% डिसेबिलिटी 95,893 और 100% डिसेबिलिटी वाले की पेंशन 1,05,754 रुपए। 32 साल या उसके ऊपर वाले जितने भी सुविधा मेजर हैं 50% डिसेबिलिटी प्लस सर्विस पेंशन 86,299 बनेगी 8CPC के अनुसार, और 75% डिसेबिलिटी के साथ वालों की बनेगी 96,257, जिसकी डिसेबिलिटी 100% उसकी बनेगी 1,06,214 रुपए दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर खत्म हो जाती है आपकी ये वाली रैंक। अभी देखते हैं ऑनरेरी लेफ्टिनेंट का। तो दोस्तों ये अगला रैंक ऑनरेरी लेफ्टिनेंट 20.5 साल से 25 साल वाले ऑनरेरी लेफ्टिनेंट, जिसकी 50% डिसेबिलिटी है प्लस सर्विस पेंशन है, उसके बनेगी 95,846 रुपए 8CPC के अनुसार, और जिसकी 75% डिसेबिलिटी और सर्विस पेंशन है उसकी बनेगी 1,06,206, और जिसकी 100% डिसेबिलिटी प्लस सर्विस पेंशन उसकी बनेगी 1,70,965 रुपए। और जो 26 साल या उसके ऊपर वाले ऑनरेरी लेफ्टिनेंट है उनकी 50% डिसेबिलिटी प्लस सर्विस पेंशन 99,091 रुपए बनेगी, और जिनकी 75% डिसेबिलिटी उनकी बनेगी 1,10,525 रुपए, जिसकी 100% डिसेबिलिटी उनकी बनेगी 1,21,958 रुपए दोस्तों। अभी देखें जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस 27 से लेकर 28 साल है वो वाले ऑनरेरी लेफ्टिनेंट, 50% डिसेबिलिटी के साथ पेंशन बनेगी 1,01,712, यानी इसमें सर्विस पेंशन और डिसेबिलिटी पेंशन दोनों के अनुसार 8CPC में, और 75% वाले की 1,13,448, 100% वाले की 1,25,184 रुपए दोस्तों। अभी देखें अगली क्वालिफाइंग सर्विस ऑनरेरी कैप्टन की, ऑनरेरी लेफ्टिनेंट की दोस्तों 28 से लेकर 30.5 साल, 50% डिसेबिलिटी प्लस सर्विस पेंशन ये बनेगी 1,02,835 रुपए 8CPC के अनुसार, 75% वाले की बनेगी 1,14,701, 100% वाले की बनेगी 1,26,566 रुपए दोस्तों। अभी देखिए ऑनरेरी लेफ्टिनेंट की अगली क्वालिफाइंग सर्विस, अगली क्वालिफाइंग सर्विस है 31 से लेकर 32 साल वाला, 50% डिसेबिलिटी पेंशन प्लस आपकी सर्विस पेंशन, इसकी बनेगी 1,06,394, ये 8CPC के अनुसार है दोस्तों। 75% डिसेबिलिटी वाले की बनेगी 1,18,671, 100% वाले की बनेगी 1,30,947। जिस ऑनरेरी लेफ्टिनेंट की क्वालिफाइंग सर्विस 32 साल या उसके ऊपर है उसकी 50% डिसेबिलिटी प्लस सर्विस पेंशन बनेगी 1,15,565 रुपए 8CPC के अनुसार, 75% डिसेबिलिटी वाले की बनेगी 1,28,899, और 100% डिसेबिलिटी वाले की बनेगी 1,22,234 रुपए। अगला रैंक है दोस्तों ऑनरेरी कैप्टन, जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस है 20.5 से 23 साल, उसकी 50% डिसेबिलिटी के साथ पेंशन बनेगी 95,846, 75% डिसेबिलिटी वाले की बनेगी 1,06,906 रुपए दोस्तों, और 100% वाले की बनेगी 1,17,965 रुपए दोस्तों। ये 8CPC के अनुसार बता रहा हूँ दोस्तों, इसमें डिसेबिलिटी और सर्विस पेंशन दोनों शामिल है। अभी देखते हैं अगली क्वालिफाइंग सर्विस 23.5 साल, रैंक वही ऑनरेरी कैप्टन, 50% डिसेबिलिटी प्लस सर्विस पेंशन बनेगी 94,251 रुपए 8CPC के अनुसार, 75% डिसेबिलिटी प्लस सर्विस पेंशन 1,07,257, और 100% डिसेबिलिटी प्लस सर्विस पेंशन 1,18,462। अगला क्वालिफाइंग सर्विस 24 साल, 50% डिसेबिलिटी प्लस सर्विस पेंशन 57,338 रुपए 8CPC के अनुसार, 75% डिसेबिलिटी वाले की 1,09,016 रुपए, 100% वाले की 1,20,293 रुपए दोस्तों। जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस 24.5 साल है उसकी 50% डिसेबिलिटी प्लस सर्विस पेंशन 99,226 है, 75% डिसेबिलिटी प्लस सर्विस पेंशन 1,10,675, 100% डिसेबिलिटी प्लस सर्विस पेंशन बनेगी दोस्तों 1,22,124 रुपए दोस्तों। अगली क्वालिफाइंग सर्विस 24.5 साल, सॉरी दोस्तों अगली क्वालिफाइंग सर्विस 25 साल, 50% डिसेबिलिटी प्लस सर्विस पेंशन 1,07,761 रुपए दोस्तों,
ये 8 CPC का अनुसार बता रहा हूँ मैं दोस्तों आपको। यहाँ 75% डिसबिलिटी वाले का 1,12,387 और जिसके 100% डिसबिलिटी है उसका 1,24,014 रुपए। जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस 25.5 साल है वो होनरी कैप्टन, 50% डिसबिलिटी प्लस सर्विस पेंशन 1,02,294 रुपए। 8 CPC के अनुसार 75% डिसबिलिटी बढ़ेगी 1,14,057 में, 100% बढ़ेगी 1,25,900 रुपए। जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस 26 साल है वो वाले होनरी कैप्टन, 50% डिसबिलिटी प्लस सर्विस पेंशन 1,03,876 8 CPC के अनुसार है दोस्तों। 1,15,862 रुपए 75% बढ़ेगी 8 CPC के अनुसार, और 1,27,847 रुपए 100% डिसबिलिटी बढ़ेगी। जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस 26.5 साल है उसकी 1,05,456 रुपए दोस्तों, 50% डिसबिलिटी प्लस सर्विस पेंशन 8 CPC के अनुसार। और दोस्तों यहाँ पर जिसकी 75% है उसकी 1,70,624 और जिसकी 100% है उसकी 1,29,792 रुपए दोस्तों। जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस 27 से लेकर 23.5 साल है उसकी 50% डिसबिलिटी प्लस सर्विस पेंशन 1,06,080 रुपए, 75% डिसबिलिटी प्लस सर्विस पेंशन 1,18,320 रुपए, और जिसकी 100% डिसबिलिटी उसकी 1,30,560 रुपए। और जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस 31 से लेकर 32 साल है वो ऑलरेडी कैप्टन, 50% डिसबिलिटी प्लस सर्विस पेंशन 1,06,392, 75% डिसबिलिटी प्लस सर्विस पेंशन 1,18,668 रुपए, 100% डिसबिलिटी 1,30,944 रुपए दोस्तों। 32 प्लस उसके ऊपर वाले जितने भी ऑलरेडी कैप्टन है उनकी 1,15,565 50% डिसबिलिटी प्लस सर्विस पेंशन, ये 8 CPC के अनुसार बता रहा हूँ दोस्तों मैं सभी को आपको। और 75% डिसबिलिटी वाले का 1,28,899 और 100% डिसबिलिटी वाले का 1,42,234 रुपए 8 CPC के अनुसार। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको बताया सिपाही से लेकर होनरी कैप्टन तक डिसबिलिटी पेंशन वालों की 8 CPC में कितनी पेंशन होगी, चाहे उनकी डिसबिलिटी 50% है, 75% है या 100% है। तीनों डिसबिलिटियों के बारे में मैंने आपको बताया है। और जो जिनको 50% मिलती है तो जो 20 से लेकर 50% वाले हैं वो सभी 50 की कैटेगरी में आते हैं। जिसको डिसबिलिटी 50% से ऊपर दी गई है, 75 के बीच में दी गई है, वो 75% में आते हैं। जो 75 से ऊपर वाले वो 100% में आते हैं दोस्तों। तो इसका कैलकुलेशन भी मैंने आपको दिखाया। आपकी जो पेंशन है सर्विस पेंशन है प्लस उसका 30% प्लस उसके ऊपर उसका फिटमेंट फैक्टर, ये आपका बनता है 50% डिसबिलिटी वाले का। 75% डिसबिलिटी वाले का आपका बेसिक पेंशन प्लस उसका 45% प्लस उसका फिटमेंट गुणा उसका फिटमेंट फैक्टर। और साथ ही जो तीसरा मैंने आपको बताया है 100% वाला, तो उसका किस प्रकार से होगा, उसका बेसिक पेंशन प्लस उसका 60% गुणा उसका फिटमेंट फैक्टर। इस प्रकार से आपकी मैंने वीडियो में गणना की है। तो साथियों मेरे द्वारा इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए समय समय पर बनाए जाते हैं और इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को अपने वीडियो में दी जाती है। तो साथियों अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका भी कोई पेंशन से संबंधित सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। साथियों मेरे द्वारा दी गई जानकारी बिल्कुल निःशुल्क रहेगी, कोई पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। साथियों मिलता है अगली वीडियो में इसी प्रकार की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।